हाय एवरीवन, आज हम लोग 60 डे स्टडी प्लान डिस्कस करने वाले हैं। चाहे आप एक ग्रुप दे रहे हैं या फिर बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं, इन बोथ द केसेस इट विल बी हेल्पफुल टू यू। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि हमारे पास अक्टूबर का पूरा महीना बचा है, साथ ही नवंबर और दिसंबर के जो 20 डेज है वो बचे हैं। लेट्स जस्ट अज्यूम योर एग्जाम्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम द 21st ऑफ दिसंबर। तो आप बोलोगे दीदी ऐसे करके तो हमारे पास अभी 80 डेज है, आप हमें ऐसा डरा क्यों रहे हो ये बोल के कि अभी सिर्फ 60 डेज बचे हैं। तो लेट मी टेल यू, जो ये 20 डेज है ना, ये 20 डेज तो आपके रिवीजन में ही चले जाएंगे। वो कब आया दिसंबर, कब गया दिसंबर, कुछ पता नहीं चलेगा। जो एक्चुअल डेज है जो आपके पास अभी बचे हैं ये पॉइंट पे, दैट इज 60 डेज। एंड माइंड यू 60 डेज आर मोर देन सफिशिएंट अगर आज से भी आप आपकी पढ़ाई चालू करते हैं तो। सो नाउ विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको पॉइंटर्स बता देती हूँ कि आपके क्या गोल्स होने चाहिए, किस पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए हर एक मंथ में, और उसके बाद मैं आपको एक मंथ वाइज प्लान भी शेयर करूँगी। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम अक्टूबर की बात करते हैं। अक्टूबर में आपके क्या गोल्स होने चाहिए। एक तो आपको आपके नोट्स से प्रिपेयर करना है। ये नोट्स का मतलब है आपका फैकल्टी का नोट्स, जो भी कोचिंग आप ज्वाइन किए हो वहाँ पे जो फैकल्टी ने आपको नोट्स दिए वो आपका थॉरोली, एकदम थॉरोली हर एक चैप्टर रिवाइज हो जाना चाहिए। सो थॉरोली गो थ्रू ईच चैप्टर। मार्किंग IMPs, इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं उसको मार्क कर लो। जितनी भी चीज़ें आपको ऐसे लगती है कि हाँ यार ये चैप्टर में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, मार्क इट। प्रैक्टिसिंग MCQs, ये जो मंथ है यहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस करना है टू रिटेन द सिलेबस, स्टडी इट थारली, प्रैक्टिस इट। आपको पता होना चाहिए पूरा इन एंड आउट की क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे चीज़ें हैं, एंड ऑल्सो कंप्लीटिंग द बैकलॉग्स। तो अक्टूबर का मंथ ऐसे ही चले जाएगा। फिर जब नवंबर आएगा उसमें आपके गोल्स होने चाहिए कि आप रिविजन्स चालू कर दीजिए और ज़्यादा फोकस आप रिविजन्स पर रखिए। आपको इसमें MCQs भी प्रैक्टिस करने हैं और साथ साथ ही जो राइटिंग, मतलब जो ऐसा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वाला पेपर है जैसे कि न्यू सिलेबस के लिए टैक्स इज़ अ रिटन पेपर, तो उसका भी आपको यहीं पे प्रैक्टिस करना है ज़्यादा। प्रैक्टिस राइटिंग आंसर्स, थ्योरी सब्जेक्ट के लिए जो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कई बार क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करते हैं, कई बार जो थ्योरी है वो तो पढ़ लेते हैं लेकिन पता ही नहीं है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप राइटिंग प्रैक्टिस करें। साथ ही पेपर सॉल्व करें, जो पास्ट एग्जाम पेपर्स है उसको सॉल्व करें, जो फुल कोर्स पेपर्स है उसको सॉल्व करें। जो भी आपके ऑलरेडी टेस्ट पेपर्स होंगे जहाँ पर भी आपने ज्वाइन किया होगा वो टेस्ट पेपर्स को फिर से गो थ्रू करिए। एंड रिवाइज पास्ट एग्जाम पेपर्स, स्टडी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ट्वाइस, मतलब ये दूसरी बार हो गया। एक बार हमने अक्टूबर में पढ़ा था, अभी तब हम लोग सिर्फ मार्क कर रहे थे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या है, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग एक्चुअल में वो इंपॉर्टेंट चीज़ें 2 बार कर रहे हैं। इससे क्या हो जाता है, इससे हमारा जो रिविजन है वो अच्छे से ट्रैक पर चलता है। एंड दिसंबर वुड बी द मंथ जहाँ पर आप लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में फाइनल रिविजन करोगे, मतलब कि जो पेपर लास्ट में आपको है उसका सबसे पहले रिविजन होगा, जो उसके बाद है उसका उसके बाद होगा, और जैसा जो आपका फर्स्ट पेपर होगा उसका रिवीजन आप जस्ट एग्जाम्स के कुछ दिन पहले करेंगे। यस, अभी हम लोग बात करते हैं एकदम मंथ वाइज प्लान क्या होना चाहिए आपका। नाउ दिस इज़ अ डिस्क्लेमर कि प्लीज़ ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि दिस इज़ जस्ट अ सजेशन। आप खुद के स्टडी प्लान को खुद के अकॉर्डिंग चेंज करें, खुद के अकॉर्डिंग मोल्ड करें, ठीक है। सो अगर आप सिर्फ एक ही ग्रुप दे रहे हैं तो आपका क्या स्टडी स्ट्रैटेजी होना चाहिए। अक्टूबर के मंथ में 1st to 10th अक्टूबर आप एक सब्जेक्ट कर सकते हैं, 11th to 20th एक सब्जेक्ट, और 21st to 30th एक सब्जेक्ट। ऐसे करके 10-10 दिन में आपके 3 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, क्योंकि आप हर सब्जेक्ट को कितने दिन दे रहे हैं, 10 दिन दे रहे हैं, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट्स यहाँ हो गए। जब आप लोग ये 3 सब्जेक्ट्स कर रहे हो तब साथ में ही आपको एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी सॉल्व करना है। सो से फॉर एग्जांपल मैं टैक्स रूल सॉल्व करती हूँ, टैक्स के 5 क्वेश्चंस आई हैव टू सॉल्व एवरी डे। तो इससे क्या होगा, एक ही एक सब्जेक्ट पढ़ के दूसरे सब्जेक्ट की लिंक भी नहीं टूट जाएगी, और साथ ही आपका एक सब्जेक्ट पढ़ के बोर भी नहीं होगा आपको, ठीक है। प्लीज़ ये चीज़ फॉलो कीजिएगा। काफ़ी सारे ऑल इंडिया रैंकर्स ये चीज़ सजेस्ट करते हैं, तो इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सेकेंड मंथ दैट इज़ द मंथ ऑफ नवंबर, यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए। तो 1st to 15th नवंबर, ये जो 15 दिन का स्लॉट है, यहाँ पे आप 2 सब्जेक्ट्स रिवाइज करेंगे। मतलब एक सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए आपके पास होंगे 7 डेज। यस, 7 डेज में एक सब्जेक्ट होगा, 7 डेज में दूसरा सब्जेक्ट होगा। एक सब्जेक्ट को थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलेगा, 8 डेज मिल जाएंगे।
जाएंगे। यस, और फिर जो बाकी के 2 सब्जेक्ट्स हैं वो आप 16 टू 30 नवंबर में कर सकते हैं। ऐसे करके यहाँ पर आपके 4 सब्जेक्ट का रिविजन दूसरी बार हो चुका है। यहाँ पर आपने अक्टूबर में पहली बार पूरा अच्छे से गो थ्रू किया, ये सेकेंड टाइम आपने किया, नाउ कम्स द थर्ड टाइम, दिस इज़ योर फाइनल रिविजन। तो 1st to 5th एक सब्जेक्ट, 6 to 10th एक सब्जेक्ट, 11 to 15 दिसंबर एक सब्जेक्ट, और 16 to 20th तो जिसका भी अपकमिंग एग्जाम होगा उसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले इनिशियली हम लोग एक सब्जेक्ट को 10 दिन दे रहे थे, फिर सेकेंड मंथ में हम लोग एक सब्जेक्ट को 7 डेज दे रहे थे, और अभी दिसंबर में हम एक सब्जेक्ट को 5 डेज दे रहे हैं। तो ऐसे करके ग्रेजुअली हम हमारे जो दिन है वो कम कम करते जा रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले तो हमें 1.5 डे में पूरा रिविजन कंप्लीट करना पड़ता है, जब अगर हम फर्स्ट ग्रुप दे रहे हैं तो, यस, या कोई भी एक ग्रुप दे रहे हैं तो। ऑल राइट, तो ये प्लान फॉलो करके आप आराम से आपका CS एग्जीक्यूटिव या CS का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं तो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टूडेंट्स जो दोनों ग्रुप्स दे रहे हैं, दे आर अटेम्प्टिंग फॉर बोथ द ग्रुप्स। यहाँ पर मैंने ग्रुप 2 लिखा है, लेकिन दिस इज़ फॉर बोथ ग्रुप्स, ये बोथ ग्रुप्स वाला प्लान है। अक्टूबर से अगर हम शुरुआत करते हैं तो सेम 1st to 10th, 11 to 20th, 21st to 30 एक सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट, ऐसे करके आपके 3 सब्जेक्ट्स हो गए। और हर दिन आपको प्रैक्टिस करना है एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, जैसे कि टैक्स, कॉस्ट, FSM, कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। तो ऐसे करके 4 सब्जेक्ट्स आपके सिर्फ और सिर्फ अक्टूबर में कंप्लीट हो जाएंगे। 1st to 10th 10 दिन में एक सब्जेक्ट हो सकता है, दिन रात एक करोगे हो सकेगा। देखो यार, बोथ ग्रुप्स देना पहले खुद में एक बड़ी बात होती है, और फिर वो भी हम कैसे पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे वो भी एक चैलेंज है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको आपके स्टडी आवर्स थोड़े बढ़ाने होंगे। 10 दिन में एक सब्जेक्ट करना बहुत ईजिली पॉसिबल है, लेकिन आपको ऐसे करना है वो एक सब्जेक्ट को कि बाद में आपको फिर से उसको उठाने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। ऑल राइट, तो ऐसे करके हम लोगों ने 3+1 4 सब्जेक्ट्स कर लिए। ये जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा, आप ऐसे सोच लो कि रोज़ मैं 10 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा या 5 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, एंड यू हैव टू डू इट। उसमें ही आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। 30 days यू विल गेट टू प्रैक्टिस, यस, तो उसमें ही आपका पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा। ऑल राइट, फिर हम लोग बात करते हैं नवंबर मंथ की। अब 1st to 10th सेम एक सब्जेक्ट, 11 to 20th दूसरा सब्जेक्ट, और 21st to 30th नवंबर तीसरा सब्जेक्ट। ऐसे करके यहाँ पर भी आपके 3 सब्जेक्ट्स हो गए। साथ में आप एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हर दिन रख सकते हैं। ऐसे करके आप 8 सब्जेक्ट्स भी कर सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे दीदी हम लोग न्यू सिलेबस वाले हैं, हमारे तो सिर्फ 7 ही सब्जेक्ट्स हैं, तो आप यहाँ पर एक सब्जेक्ट को थोड़ा ज़्यादा टाइम भी दे सकते हो। यस, दिस इज़ फॉर 8 सब्जेक्ट्स। ये वाला जो स्केड्यूल है आप ऑब्वियसली काफ़ी आराम से आपके जो दिन है उसको उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हो। जो भी अगर आपको कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है तो उसको आप एक दिन ज़्यादा दें। जो आपको ऐसा लगता है कि मेरा हो चुका है, मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, उसको 2-3 दिन कम भी दे सकते हैं। यू कैन एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द वे यू वांट। दिस इज़ जस्ट अ एग्जाम्पल, यस, इट्स अ सैम्पल बेसिकली, आपको खुद का ही बनाना है। लेकिन नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिसंबर। दिसंबर में आपका फाइनल रिवीजन होगा। तो फाइनल रिवीजन में 1st to 10th ये जो 10 दिन है इसमें सिर्फ एक ग्रुप होगा, जैसे कि हर एक सब्जेक्ट को 2 दिन मिलेंगे। एवरी सब्जेक्ट विल गेट 2 days, यस, 2 to 3 days यू कैन एडजस्ट इट अकॉर्डिंगली। यस, ऐसे करके यहाँ पर आपके 5 सब्जेक्ट्स भी सॉल्व हो सकते हैं। फिर हम बात करते हैं 11th to 20th दिसंबर की। 21st से आपका एग्ज़ाम चालू हो जाएगा, तो ऑब्वियसली 19, 20, 18 भी हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। ये 3 दिन तो ऑब्वियसली जो पेपर आने वाला है 21st को आप उसकी प्रिपरेशन करोगे, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस जो और बाकी के सब्जेक्ट्स हैं आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो। यहाँ पे दिसंबर में मेक इट अ पॉइंट कि आप एक सब्जेक्ट को नहीं तो भी 2 दिन देते हैं या 2.5 days डिपेंडिंग अपॉन कि आपका वो सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कैसा हुआ है। तो अगर मैं बोथ ग्रुप्स की बात करूँ तो यहाँ टाइम आपके पास थोड़ा कम है, लेकिन एकदम सफिशेंट है। आई एम अज्यूमिंग कि आपने पहले से ही थोड़ा करके प्रिपेयर किया हुआ होगा। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ रिविजन्स ही रिविजन्स करने हैं, राइट।
All right, you guys, and with this we are done with the study plan for 60 days. मैंने आपको एक आइडिया बनाकर दे दिया है कि अक्टूबर में आपको ये करना चाहिए, नवंबर में क्या करना चाहिए और दिसंबर में क्या करना चाहिए. सो आई जस्ट होप दैट दिस वीडियो इज़ यूजफुल टू यू. अगर आपको चाहिए कि मैं और दिसंबर 23 पे वीडियोस लेकर आया करूँ, देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड लीव अ कमेंट ऑफ योर्स इन द कमेंट सेक्शन. और अगर आपके पास कोई टॉपिक्स होंगे जिसमें मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो वो भी मेरे साथ आप शेयर कीजिए. ठीक है? ओके, अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर, आउटरो, सी यू.